उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में आए 20,463 नए मामले। 306 मरीजों ने महामारी में तोड़ा दम। यूपी में कोरोना से जंग जारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कर रही जांच। अब गांव में बड़े स्तर पर मिल रहे कोरोना मरीज। संदिग्ध संक्रमित की मौत पर हाईकोर्ट का निर्देश। संदिग्ध कोरोना संक्रमित की मौत को भी कोरोना के आंकड़ों में शामिल करे यूपी सरकार। उत्तराखंड सरकार की सख्ती। होम आइसोलेशन में नियम तोड़े जाने पर दर्ज होगा मुकदमा। ऑक्सीजन की सप्लाई खपत की निगरानी करेगा डैशबोर्ड। कोरोना पर लगाम लगाने में सरकार के छूटे पसीने। कोविड से मौत के मामले में उत्तराखंड देश के टॉप 10 राज्यों में हुआ शामिल। यूपी बिहार से आगे हुआ उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी यूके, जिसमें हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। रुक करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश का। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये एक अच्छी खबर है। एक्टिव केसेस भी लगातार कम हो रहे हैं। आपको बता दें, मंगलवार को 20,463 नए मरीज सामने आए, जबकि 29,358 डिस्चार्ज हुए। इसी तरह से 306 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। अब तक कुल एक्टिव केसेस 21,657 हैं। प्रदेश में 4,34,04,184 लोग की जांच की गई है। अब तक के 15,45,202 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को लखनऊ में 1,154, कानपुर में 432, वाराणसी में 523, प्रयागराज में 276, मेरठ में 1368, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में 1229, गोरखपुर में 666, गाजियाबाद में 817, बरेली में 959, मुरादाबाद में 470, झांसी में 394, सहारनपुर में 959, मुजफ्फरनगर में 771, आगरा में 238, लखीमपुर खीरी में 304, गाजीपुर में 344, मथुरा में 393, देवरिया में 397, बुलंदशहर में 507, बदायूं में 351, कुशीनगर में 316, शामली में 430, पीलीभीत में 493 मरीज मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि अन्य जिलों में 300 से कम मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं, अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए, कि कहां पर कितने लोगों की मौत हुई है। लखनऊ में 23 लोगों की मौत हुई है, कानपुर नगर में 16, वाराणसी में 8, प्रयागराज में 5, मेरठ में 15, गौतम बुद्ध नगर में 12, गोरखपुर में 5, गाजियाबाद में 7, झांसी में 12, सहारनपुर में 8, मुजफ्फरनगर में 4, आगरा में 11, लखीमपुर खीरी में 8, बलिया में 6, जौनपुर में 5, गाजीपुर में 3, अलीगढ़ में 4, मथुरा में 8, आजमगढ़ में 11 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा बुलंदशहर में 8, चंदौली में 6, सोनभद्र में 9, इटावा में 6, हरदोई में 8, रामपुर में 6, बस्ती में 10, बहराइच में 7, मैनपुरी में 6, भदोही में 7, बागपत में 3 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों में कहीं 2 तो कहीं 3 लोगों की मौत हुई है। पिछले साल कोरोना संक्रमण से दूर रहने वाले उत्तर प्रदेश के गांव में इस साल संक्रमण अपनी पैठ बना रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर के जांच कर रही है, तो इससे मरीज सामने आ रहे हैं। यहां पर सीएचसी टीम के अलावा आशा वर्कर्स भी एंटीजन टेस्ट कर रही हैं। आपको बता दें, लोगों को जो किट दी जा रही है उसमें लोगों की चिंता कम हो रही है। गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए गए घर घर टेस्टिंग के अभियान की तारीफ की और साथ ही ये कहा कि इस सरकार का सराहनीय कदम है। एक गांव के रहने वाले संजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके परिवार में कुल 4 लोग संक्रमित थे, लेकिन सही समय पर जांच में और साथ ही दवाइयों की उपलब्धता के कारण आज उनका परिवार स्वस्थ है। उन्होंने ये भी बताया कि गांव में टीम लगा करके लक्षण युक्त लोगों की टेस्टिंग और साथ ही ट्रेसिंग का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आशा हेल्थ वर्कर्स और एएनएम की मदद से घर घर जाकर मरीजों को मेडिकल किट और उनकी जांच कराई जा रही है। सरकार का ये अभियान गांव में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी सफल होगा। प्रदेश भर में 5 मई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव को संक्रमण से बचाने के लिए टेस्टिंग का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था। आपको बता दें, इसके बाद प्रदेश के सभी गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लक्षण युक्त लोगों की जांच कर रही है और साथ ही उन्हें मेडिकल किट्स मुहैया कराई जा रही है। यही नहीं, जांच में पॉजिटिव आने पर आशा वर्कर्स और एएनएम की मदद से ट्रैकिंग करके अन्य लोगों को भी जांच
की जा रही है उनकी भी। साथ ही गांव की ही एक आशा वर्कर का ये कहना है कि वो रोजाना पूरे गांव में 50 घरों में जाकर एंटीजन टेस्ट कराती हैं। इसके बाद पॉजिटिव आने पर मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के प्रोटोकॉल से अवगत करा करके उन्हें मेडिकल किट भी दी जाती है। यही नहीं, गंभीर मरीज की रिपोर्ट बना करके सीएचसी अधीक्षक को देती हैं ताकि उन्हें जरूरत के हिसाब से अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये बड़ी सराहनीय पहल है गांव-गांव जाकर के टेस्टिंग कराना, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार पंचायती चुनाव के बाद से जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे में कई जगहों पर ये संक्रमण काफी तेजी से पांव पसार रहा है और ऐसे में ये एक बड़ा सराहनीय कदम है जो योगी सरकार ने उठाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और अस्पतालों को कोरोना के संदिग्ध मरीजों की मौत, संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शवों को बिना प्रोटोकॉल लौटाना भयंकर भूल होगी। अगर मृतक में हृदय रोग या फिर किडनी की समस्या नहीं है तो उन्हें संक्रमण से मौत ही माना जाएगा। यूपी में कोरोना पर स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ये निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सरकार को अगले 48 घंटे में हर जिले में 3 सदस्यीय महामारी जन शिकायत समिति बनाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से जेलों में अधिक भीड़ होने पर आरोपी की जान को खतरा देखते हुए ये कहा कि इस समय आरोपी को सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत देना उचित है। कोर्ट का कहना है कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण, जेलों में भीड़भाड़ होने से आरोपी के जीवन को जेल में खतरा उत्पन्न हो सकता है। सीमित अवधि के लिए अग्रिम जमानत से जेल में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने गाजियाबाद के प्रतीक जैन की अर्जी पर दिया है। याची को धोखाधड़ी के केस में आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा कि यदि याची गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें सीमित अवधि में 3 जनवरी 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जेलों में भीड़भाड़ होने से रोकने के लिए निर्देश दिया है। ऐसे में इस निर्देश की अनदेखी करके जेलों में भीड़भाड़ बढ़ाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील भी ये आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि आरोपी को जेल में जाने से उसे कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाया जा सकता है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थिति में असाधारण उपचार की आवश्यकता होती है। जेल में जाने से जेल के अंदर संपर्क में आने वालों के साथ इस महामारी के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस असाधारण परिस्थिति में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करने का पर्याप्त आधार है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस की सितंबर में तीसरी लहर आने की संभावना है। कोर्ट का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। आगे कब तक प्रभावित रहेगा, ये अनिश्चितता बनी हुई है। याची के खिलाफ गाजियाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। साथ ही आपको बता दें, कोर्ट ने याची को राहत देते हुए ये कहा कि वो जांच में सहयोग करेगा और किसी प्रकार के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों और साथ ही छोटे शहरों और कस्बों में कोरोना संक्रमण के फैलने पर चिंता जताते हुए कहा है कि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी तक कोरोना से पीड़ित मरीजों से उपचार की सुविधाएं नहीं है। लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से छोटे कस्बों, शहरों, गांव में सुविधा और साथ ही टेस्टिंग का ब्यौरा मांगा है। कोरोना पीड़ित मरीजों को जीवन रक्षक दवाइयां और साथ ही सही इलाज न मिलने की शिकायतों की जांच के लिए कोर्ट ने 48 घंटे के भीतर हर जिले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और एसडीएम रैंक के एक अधिक प्रशासनिक अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे। साथ ही ग्रामीण इलाकों में तहसील के एसडीएम से सीधे शिकायत की जा सकेगी, जो शिकायतों को शिकायत समिति के समक्ष भेजेंगे। यानी कि कोर्ट ने पूरी तरीके से सख्ती से यहाँ पर आदेश दिए हैं कि सरकार को इसी तरीके से काम करना होगा, क्योंकि अगर सितंबर में तीसरी लहर आती है तो ऐसे में उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से सरकार को ये आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार इन आदेशों का पालन करती है। राजधानी दिल्ली के नजदीक गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कोहराम जारी है। यूपी में हाल ही में खत्म हुए पंचायत चुनावों के बाद गांव में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक से तेजी में इजाफा हुआ है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कई गांव में पिछले 20 दिन से 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं, जिन्हें पहले से ही कई बीमारियां थी। यहाँ अब भी कई लोग बुखार से पीड़ित हैं। वहीं कई लोगों में कोरोना के स्पष्ट लक्षण हैं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आने वाले खैरपुर गुर्जर, साथ ही जलालपुर, मिलक लच्छी और सैनी में हाहाकार मचा हुआ है।
आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक खैरपुर के ग्रामीणों ने यह बताया है कि 15 दिनों में 25 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। इनमें अधिकतर को बुखार, खांसी, जुकाम या फिर हाथ पैरों में दर्द की शिकायत थी। वहीं कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत थी और साथ ही हालात बिगड़ने पर लोगों में नाराजगी है। गांव वालों ने कहा कि मरने वालों में 30 से 35 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। यानी कि जानकारी प्रशासन और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक गांव में सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया। खबरों के मुताबिक इस तरह जलालपुर गांव में भी 15 दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 अप्रैल से हालात अधिक बिगड़े हैं। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक इस गांव में बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज ज्यादा हैं। वहीं सैनी गांव के हालात भी ऐसे ही हैं। यहां पर बीते 20 दिनों में 10 से ज्यादा अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही गांव के लोग खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि लोग जांच कराने से बच रहे हैं, जबकि वो लक्षण वाले मरीज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गांव मिलक लच्छी में तो 100 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं और इस गांव में 15 दिनों में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। यहाँ लोग गांव में जांच कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि उनकी मांग पूरी होती है या फिर नहीं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में ये सप्ताह काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल कर्फ्यू में सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और इस सप्ताह भी यदि केस कहीं कम होते हैं तो उत्तराखंड की प्रदेश सरकार राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का दबाव बनाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने राज्य में कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू मंगलवार को सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है और 3 दिन के इस कर्फ्यू से फायदा नहीं हुआ तो कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार ने 26 अप्रैल से 3 दिन के कोविड कर्फ्यू का प्रयोग किया है। लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले कम नहीं हुए हैं अभी भी। ये एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू के बावजूद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार पर कोविड कर्फ्यू को और ज्यादा सख्त करने का दबाव पड़ा है। उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री और विधायक तो पूर्ण लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच का रास्ता अपनाया है। बढ़ते हुए मामलों और मंत्रियों और विधायकों के दबाव में उसने पूरे प्रदेश में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाया है। प्रदेश सरकार ने यकीन जताया है कि पूरे प्रदेश में 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगाने से कोरोना के संक्रमण में काफी कमी आएगी। लेकिन यदि कोरोना के संक्रमण में कमी नहीं आती है तो सरकार पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने का दबाव भी बनेगा। आज आवागमन पर सख्ती रहेगी। आपको बता दें, मैदान से पहाड़ जाने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी होगी। साथ ही बसों में 50% सवारी रहेगी। शव यात्रा में 20 लोग शामिल होंगे। विवाह और इसी तरीके के समारोह में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। बाहरी राज्यों से आने वालों को 72 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी, यानी कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रवासियों को गाँव में बने क्वारंटीन सेंटरों में 7 दिन रहना होगा। इस हफ्ते बाजार 1 दिन यानी कि 14 मई को ही सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेगा। सचिवालय, विधानसभा, मंडलायुक्त, कलेक्ट्रेट कार्यालय और आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए निदेशालयों को छोड़ करके बाकी सभी दफ्तर बंद रहेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू किया है। इसमें कई कड़े प्रावधान हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम आशा करते हैं कि ये प्रावधान कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में मददगार साबित होंगे। सरकार उम्मीद करती है कि जनता कोविड कर्फ्यू में अपना पूरा सहयोग देगी और कोविड गाइडलाइंस का पालन करेगी और साथ ही ये सब कुछ किया जाएगा। इसके अलावा SDRF ने जनता में ऐसे लोगों की सूचना देने की अपील की है जो कि इसका पालन नहीं करते हैं। उत्तराखंड में करीब 28,000 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। 4 मैदानी जिलों में होम आइसोलेशन वाले लोगों की निगरानी SDRF और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें नजर रख रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि DIG रिद्धिमा अग्रवाल ने बताया है कि होम आइसोलेशन में यदि परिवार के किसी भी सदस्य में लक्षण उभरे हैं तो भी बाहर ना निकले और साथ ही इसकी सूचना SDRF की टीम को तुरंत दे ताकि मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ रहा है तो मोबाइल नंबर 7302556474 यानी कि 7302556474 पर आप शिकायत कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वालों को चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत होगी तो वो भी इसी नंबर पर कॉल करके समाधान ले सकते हैं। कौन सा है वो नंबर? 7302056474। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। होम आइसोलेशन वाले हर व्यक्ति तक दवाइयों की किट पहुंचाने का प्रयास जारी है।
पता गलत होने या फिर फोन नंबर बंद होने की कुछ जगह शिकायतें आई तो कोशिश है कि जरूरतमंदों को 24 घंटों में किट उपलब्ध करा दी जाए। राज्य में डैशबोर्ड के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई और निगरानी की जाएगी। आपको बता दें, मंगलवार को डैशबोर्ड का सफल परीक्षण किया गया। डैशबोर्ड ऑनलाइन माध्यम से जिला अस्पतालों के साथ प्रशासन से भी जुड़ा रहेगा और इस पर रोजाना ऑक्सीजन की मांग का ब्यौरा दर्ज रहेगा। उत्तराखंड कोविड मौत के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है, जबकि हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें, यहां पर प्रति 1 लाख पर 33 मौतें कोविड से हुई हैं और वहीं 36 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें नंबर पर उत्तराखंड का नाम आता है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने कोविड अध्ययन में इस पर चिंता जताई है। फाउंडेशन के संस्थापक के मुताबिक उत्तराखंड में कोविड से मौतें चिंता बढ़ा रही हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि यह हालात तब हैं जब पूरा फोकस राज्य के उन मैदानी हिस्सों पर है जहां संक्रमण सबसे ज्यादा है और उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचा भी पहले से मजबूत है। पर जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते में पर्वतीय जिलों में संक्रमण के मामले आ रहे हैं तो इन आंकड़ों के आगे चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही यूपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों से उत्तराखंड कोविड मौत के मामले में काफी आगे है। यूपी में 1 लाख पर 8 मौतें हो रही हैं, 27वें स्थान पर है, जबकि बिहार प्रति 1 लाख पर 3 मौतों के साथ 33वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश 24वें स्थान पर, राजस्थान 28वें स्थान पर है। प्रति लाख की आबादी पर 116 की कोविड से मौत के साथ ही दिल्ली पहले, गोवा 112 दूसरे, पौंडीचेरी 80 मौतों के साथ तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र 67 के साथ चौथे स्थान पर, चंडीगढ़ 52 के साथ 5वें स्थान पर, लद्दाख 51 मौतों के साथ छठे स्थान पर, छत्तीसगढ़ 41 मरीजों के साथ 7वें स्थान पर, पंजाब 80 मौतों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके बाद उत्तराखंड प्रति लाख पर 33 मौतों के साथ 9वें और कर्नाटक 10वें स्थान पर है। अब आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा कहां पर कोरोना संक्रमण है। आपको बता दें, उत्तराखंड में 33 मामले हैं, हिमाचल प्रदेश में 28, सिक्किम में 28, मणिपुर में 18, त्रिपुरा में 11, मेघालय में 8, नागालैंड में 7, अरुणाचल प्रदेश में 4, मिजोरम में 2। साथ ही आपको बता दें, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये बताया है कि उत्तराखंड में संक्रमण से मृत्यु दर बढ़ने की एक मुख्य वजह यह है जब वो गंभीर स्थिति में आ रहे हैं तभी वो अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। राज्य में अब तक 76% मौतें भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर हुई हैं। साथ ही लोगों से अपील है कि लक्षण नजर आते ही तत्काल डॉक्टरों से अवश्य परामर्श लें। और इसी के साथ हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी यूके में इतना ही। बने रहिए कशिश के साथ। नमस्कार।